अरे यार, दिया अम्मा जी का कॉल है। यार ये अम्मा जी गलत वक्त पर फोन काय करती हैं। स्पीकर पे डालो। ठीक बा। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जग जग जी उमर बच्ची। ओहो। हाय दिया, ये आपका आवाज इतना करा का रहा है, का हो गया? अरे कछु नहीं बिटिया, इतनी सा फ्रैक्चर हो गया है। हाय दिया, कैसे? अब वो पंडित रामफल तनी शरारत कर रहे थे, दिया हमको दौड़ा दिए, तब पैर स्लिप हो गया था, फ्रैक्चर हो गया। दिया अम्मा जी, अब तो 3-4 हफ्तों के लिए आप बिस्तर पर ही आ गई हैं। हाँ, इतना टाइम तो लग ही जाएगा बिटिया, लेकिन तुम्हारे लिए एक ठो उपाय है। का उपाय है? अरे वो का है ना, पंडित रामफल बैल का कुंडली देखे रहे, तब बोले कि कछु गड़बड़ है। का गड़बड़ है अम्मा जी, बताइए। अरे बिटिया, इतना गड़बड़ है कि लाखों का नुकसान हो सकता है बैल को। दिया, फिर क्या करना होगा? उपाय तनिक अजीब है, लेकिन तुमको करना पड़ेगा बिटिया। अम्मा जी, आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी वैसा ही हम करेंगे, बताइए बस आप। उपाय ये है कि कोनो मर्द को, चाहे वो बैल ही काहे ना हो, उसको लेके धोबी घाट में जाना है, और धोबी लोग का वो थपकी होता है ना, उसे जो है बढ़िया से धोना है। पूरे 1 हफ्ते तक धोना है, जैसे धोबी लोग धोते हैं कपड़े हैं। ठीक बा अम्मा जी, आप बिल्कुल टेंशन ना ही लीजिए। हम रोज लड्डू के भैया को ही ले जाकर धोबी घाट पे अच्छे से तबीयत से धुलाई कर देंगे। हाँ अम्मा, हम साफ साफ कह देते हैं, क्षमा चाहते हुए कि हम ही उपाय नहीं कर पाएंगे। अरे कर बोल, कैसे नहीं करेगा तू? हैं, हम कह रहे हैं तुमको करना पड़ेगा, करो नहीं तो आके गुर्दे छील देंगे तुम्हारा। अरे अम्मा, कैसे गुर्दे छीलेगी? पाँव में तो फ्रैक्चर हो रखा है। लेकिन हम साफ साफ कह देते हैं, ये उपाय हम नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। अरे हमारा पैर फ्रैक्चर हुआ है, हाथ नहीं बैल, अभी बताते हैं तुमको। अरे कौन है बे? ऐसे काहे करते हैं आप? अम्मा जी हमेशा हमरे फायदे का ही बात करती है ना। फायदे का बात करती है, लेकिन नुकसान तो हमारा होता है ना। बैंड तो हमारी बजती है ना। अब हम कोई उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं। पगली तनिक पास आओ, तुम्हारा भला हो जाए यार। क्या बात है, बड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा के एल्बम देख रही हो? देखो ना कितनी अच्छी फोटोज हैं। ये फोटो किसकी? पहली बार देख रहा हूँ। अरे मम्मी है ना मेरी। तुम्हारी मम्मी है ये? पहले देखी नहीं मैंने ये फोटो। बड़ी हॉट लग रही है इसमें। अच्छा ये बताओ कि कितनी ओल्ड रही होंगी? हाउ ओल्ड शी मस्ट बी? अब इस वक्त रही होंगी मम्मी 22-23 साल की। रियली? यार बड़ी अच्छी, बड़ी हॉट थी यार, कमाल है यार। बुरी नजर डाल रहे हो मेरी मम्मी पर। कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। भाई फोटो देख के लग रहा है कि खंडरात बताते हैं कि इमारत बुलंद रही होगी। I mean, she must be very hot in her younger days, I'm sure. What do you mean by must have been? अरे वो अभी भी बहुत खूबसूरत है। नहीं, अब तो नहीं, I'm sorry to say, अब उनकी जो गाल की जो खाल है वो लटक चुकी है, बाल फिर सफेद हो चुके हैं, दादी मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सारे जा चुके हैं। नो, उनकी जो संक्रांत है वो बीत चुकी है बेबी। She missed the bus. Not fair विभू। अरे इंसान हर वक्त जवान थोड़ी ना रहता है, उसे कभी ना कभी बूढ़ा तो होना ही होता है। तुम भी तो बूढ़े हो जाओगे, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। वैसे विभू, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तुम मेरे बारे में भी ऐसे ही कहोगे ना? मुझसे इतना प्यार करोगे? तुम्हें शक है? Of course शक है, इसलिए तो पूछ रही हूँ। बेबी तुम्हारा शक करना नाजायज है। Because you don't know how much I love you. मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। I just don't love you physically. Just because तुम एक हसीन औरत हो इसलिए नहीं। मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूँ कि तुम्हारी आत्मा खूबसूरत है। मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ, और आत्मा का कोई जिस्म नहीं होता। But soul does not have any body. अच्छा। तो फिर अगर मैं क्या कोई जानवर होती, इंसान नहीं होती, तो भी क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करते? Of course. अगर तुम चूया होती, छछूंदर होती, कॉकरोच होती, छिपकली होती, तभी मैं तुमसे इतना ही प्यार करता। बिल्कुल। तुम्हें कोई बेटर जानवर नहीं मिले थे इमेजिन करने के लिए? यार तुम ना लिटरली ले रही हो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एग्जांपल दिया मैंने, जस्ट फॉर एन एग्जांपल।
बातें बनाना तो वो तुमसे सीखे। मैं सिर्फ बातें नहीं बना रहा हूं, ये विभूति नारायण मिश्रा का वादा है। कोरे कागज पर लिखवा लो, अंगूठा लगवा लो कि मैं अगर अपने इश्क से मुकरा तो मेरा जूता तुम्हारा सर। मतलब सॉरी, तुम्हारा जूता मेरा सर। अल्लाह कसम तेरी बीवी बड़ी प्यारी है। हाय डियर अंकु। तेरा आने वाला टाइम तुझ पे बहुत भारी है। तू निकल लेगा एक हफ्ते में, ये अंदर से आवाज आ रही है। चल पे भेड़िए। सुनिए, एक मिनट, एक मिनट ठहर जाइए। देखिए, वैसे तो हमें ये जो ज्योतिषों वगैरह पर कोनो विश्वास नहीं है, लेकिन आपने हमारे अंदर एक चिंगारी सी भड़का दी है। मैं हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम किसी से पैसे नहीं लेते, ऐसे लोगों का भला करते हैं। अगर हमारी बातें यकीन ना आ रहा हो ना तो एक हफ्ता वेट करके देख लो बेटे, तुम निकल लो, अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। क्या बोल रहे हैं बाबा जी? हमने कहा ना हम झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते हैं। और एक हफ्ते बाद ना तुम सिंदूर भर पाओगी ना बिंदी लगा पाओगी, क्योंकि तुम्हारा लिचड़ हस्बैंड है ना, ये पति, ये निकल लेगा। अब पता कैसे निकल लेगा? एक बैंगनी रंग का कुकुर काटेगा इसको। कुकुर मतलब समझते हो कुकुर क्या होता है? कुत्ता। किसी को कुत्ता काटेगा और ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। बैंगनी रंग का कुत्ता, कुकुर? लेकिन ये बैंगनी रंग का कुकुर तो हमने आज तक ना देखा। भी चिंता मत कर, जल्दी देख लेगा तेरा जब वो काटेगा। लेकिन बाबा जी, इसका कोई तो उपाय होगा ना? नहीं, उपाय तो बहुत है, लेकिन ये कमबख्त मारा नाच पीटा मुंह जला करेगा। काय नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। उनकी ना जिंदगी का सवाल है ना लड्डू के भैया। और अगर ना ही करेंगे तो हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे बस। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोनो जरूरत नहीं है। हमें बाबा जी की बातों में दम लग रहा है। हम जरूर ये उपाय करेंगे। मैंने नुस्खा सुन ली। मैं कमबख्त मारे, कल से तुझे एक हफ्ते तक बैंगनी रंग के कुकुर समझता है? कुत्ता। मैं भौंक दे, मैं कुत्ते को खाना खिलाना है। और इस बात की शुरुआत तुझे कल दोपहर 2 बजे करनी है। कितने बजे से करनी है? 2 बजे से करनी है। वो तो ठीक है बाबा जी, लेकिन ये बैंगनी रंग का कुकुर मिलेगा कहाँ? ये मैं कमबख्त मारे पे नाच पीटे, ये मैं ढूंढ के लाऊं तेरे लिए? मैं ढूंढ ले, मैं कानपुर में बड़े कुत्ते घूम रहे हैं। चल भेड़िए। यार मेरे इतना खा इतना रहे हो भाई, काय खा रहे हो उतना भाव? जबरदस्ती यार, मेरे भाव आ गया गुंजा के खेत में। एक बात समझ लो यार, मेरे मैं कोई गलत सलत काम करने वाला ना हूँ, जो समझ लेना। गलत काम नहीं कर रहे हैं बे, जो कर रहे हैं भाभी जी के लिए कर रहे हैं। भाभी जी, भाभी जी। हाँ आ रहे हैं। हाँ बोलिए। भाभी जी ये कह रहे हैं कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, समझाइए इनको। अच्छे दी, हमरा बात सुनो। हमें भेजे रहे भरभूति जी को तुम्हारे पास। हाँ देखो, प्लीज प्लीज हमारी मदद करो। हाँ अरे भाभी जी कैसी बातें कर रही हो? आपके लिए तो आधी रात में हाजिर है। अभी कहो, अभी जान दे दे, बोलो जैसा बोलो तुम। जान की बनाओ अपनी पुंगी और सुनो, जो कह रही हो उतना सुनो बस। भाभी जी बताइए कितने बजे आएंगी? आप 2 बजे आ जाते हैं डॉन। अरे भाभी जी कैसी बातें कर रही हो? हम कहाँ के डॉन रखे भैया, हम तो कपड़े धोने वाले हैं। दुलैया वो डॉन नहीं कह रही, वो डन कह रही है। सही पकड़े हैं। डन कह रही है? जो भी बोले अच्छी लगती है यार, कसम से। चलो निकलो। अच्छा भाभी जी चलो। निकलो अभी। तो निकल रहे हैं। क्या कर रहे हो यार? भाभी जी क्या बात है भाई? भरभूति जी। भाभी जी। थैंक यू। ओह माय गॉड, आप बिना भाभी जी बस शर्मिंदा कर देती हैं। थैंक यू।
कहाँ से आ गया यार? लड्डू तुम सोए नहीं? ओके ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है दरोगा आपू सिंह जी, ये मेरे कुक्कुर हैं, कुक्कुर हैं? अरे बात यह है ना दरोगा जी कि इन लोगों ने मुझसे पागल अमावस्या के महामुहूर्त पर एक वचन मांग लिया कि मैं इनको कुक्कुर की तरह पाल लूं, तो मैंने पाल लिया। जो तुमने बहुत पुण्य को काम करो सक्सेना, कितनी प्यारी प्यारी कमाल की मोटी ताजी तगड़ी कुकुर पाली है। अरे ए बिस्किट है क्या बिस्किट? अरे टॉमी टॉमी ले 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 ले। वेरी गुड, आई लाइक इट। ओ लौंडा तनक एक बाबू मजू आ गो बॉल है क्या तेरे पास बॉल? हाँ ओ लौंडो। हप्पू सिंह जी, हाँ इन बेचारे इंसानों के साथ आप जानवरों सा व्यवहार कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक मिनट रुको। ओ टॉमी, हाँ तनक जी संस्कार बैठी है ना जो सामने, इन्हें तनक तबीयत से काटो। छू कम सक्सेना भैया जी काला कर रखो यार, अब बहुत है वो, प्लीज बहुत है वो। ये क्या है यार सक्सेना जी? अरे मोरी भैया, सक्सेना भैया अब तो छोड़ दो। सुनो, किसी ने कुकुर देखा है क्या कहीं पर? भैया मुझे ऐसा लगता है कि आपके चश्मे का नंबर बदल गया है। अरे आपके सामने इतने अच्छे अच्छे कुकुर बैठे हुए हैं। ये भाई ये क्या नाटक है? तिवारी भैया देखो ना, जो सक्सेना भैया ने ना हमको कुत्ता बना के रख दो, कुकुर बना के रख दो भैया। ओहो, ये बहुत गलत बात है सक्सेना जी। ये कुकुर नहीं है, ये तो साले गधे हैं। गधे, आई लाइक इट। मर गए, ओ विभू, मर गया। ये लो, ये लो, सिकाई कर लो। मेरे तो हाथ पहुंचेगा नहीं, तुम इससे काय कर दो जरा। पलटो। अरे अरे ओ अब बताओगे भी हुआ कैसे? मैं बाजार से गुजर रहा था, देखा कि 4-5 गुंडे जो है एक महिला को छेड़ रहे थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं भिड़ गया हेड ऑन। मैंने बड़ा धोया लौंडो, बड़ा धोया उनको, लेकिन साले वो 4 थे, मैं अकेला। भारी पड़ गए, बहुत मारा उन्होंने मुझे, बहुत मारा। क्या विभू, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, ऐसी सिचुएशन में पुलिस को कांटेक्ट करना चाहिए तुरंत। बेबी फोन करता, पुलिस आती, तब तक वो गुंडे महिला के साथ छेड़खानी करके जा चुके होते यार। कम ऑन, यू नो। हद हो गई है, हद। आजकल ये महिलाओं को छेड़ने की हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। मैं कहती हूँ प्रशासन को लगाम लगाना चाहिए भाई इन पर। अगर नहीं होता प्रशासन से तो बोल दो, हम औरतों के हाथ में छोड़ दो ना, फिर देखो हम औरतें क्या हश्र करती हैं इन बदतमीजों का।
मैं तो कहती हूँ अगर कोई बदतमीज मेरे साथ ऐसी हरकत करेगा ना तो मैं तो उसको काट लूंगी। गुड नाइट। राइट। तुम्हें छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता अनीता। कांट। क्यों विभू, क्यों नहीं सोच सकते? सोचो सोचो प्लीज सोचो, क्योंकि तुम एक इंसान हो और मैं जानवर विभू। नहीं अनु, तुम जानवर नहीं, तुम भी इंसान हो, मेरी तरह इंसान हो तुम भी। क्यों अपना दिल बहला रहे हो? तुम इंसान हो और मैं कुकुर श्रेणी में जा चुकी हूँ। तुम्हें अब तुम्हें किसी और के साथ घर बसा लेना चाहिए। नहीं अनु नहीं, ऐसा सोचने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा। विभू, बी प्रैक्टिकल। जज्बात में बहने से क्या होगा, खुद सोचो। मैंने तुम्हें काटा है। कुकुर तो हमेशा काटता है, उसकी आदत है। कब तक कटोगे? कहां से लाओगे हड्डियां? मुझे हड्डियां पसंद है। जब किसी को डिनर पे बुलाओगे तो मैं जब टेबल पे उछल के दूध चाटने लगूंगी तो क्या करोगे? अरे यार, ये कुकुर कहीं नजर नहीं आ रहा। जकरकट्टी, दाल मंडी, अफीम कोठी, सब जगह छान मारा, लेकिन कहीं बैंगनी रंग का कुकुर नजर नहीं आया। हे भगवान, क्या करें। हेलो तिवारी जी, क्या हाल चाल? क्या हाल होंगे, हाल बेहाल है भभूति जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं कि बैंगनी रंग का कुकुर साला नजर नहीं आ रहा है। आपकी नजर में हो तो जरा बताइएगा। मेरी नजर में तो तरह तरह के कुकुर नाच रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? उन कुकुर में कोई बैंगनी रंग का कुकुर भी है क्या? क्या हुआ भभूति जी? तिवारी जी, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। हाँ तो करिए ना भभूति जी, क्या शेयर करना चाहते हैं? एक्चुअली तिवारी जी, क्या है कि अनु। क्या हुआ अनु को? मतलब भाभी जी को? आप तो जानते हैं तिवारी जी कि अनु को एक पागल कुकुर ने काट लिया था। क्या? तो आपने कोई टीके वीके नहीं लगवाया क्या? मैंने टीका लगवाया था, लेकिन वो टीका नकली निकला। उसका असर अनु पे कुछ हुआ ही नहीं। तो अब अनु भाभी जी कैसी है? बस वो कुकुर श्रेणी में प्रवेश कर चुकी है। नहीं भगवती जी, क्या तो झूठ है, झूठ है तेरी। तिवारी जी, आई एम सॉरी, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन आपने कोई और इलाज नहीं करवाया क्या? एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, अगर भाभी जी को कुछ भी हुआ ना तो हम आपके गुर्दे नोच लेंगे। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, क्या कर रहे हैं? हाँ, आपको बैंगनी रंग के कुकुर को खाना खिलाने ना ही जाना है का? अरे मिलेगा तब ना खिलाएंगे, कहीं मिल ही नहीं रहा है बैंगनी रंग का कुकुर। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ना ही तो आपके ऊपर बहुत बहुत भारी पड़ जाएगा। जाइए ढूंढिए। हम तो बोलते हैं कि वो रेलवे स्टेशनरी चले जाइए। भाभी जी, वो
रेलवे स्टेशन होता है। सही पकड़े हैं। जाइए ना, खिलाइए उनको। ठीक है। ये लीजिए, प्यार से खिलाइएगा। हाँ ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? धोबी घाट ना ही चलना है का? चलिए। अबे क्या हो गया? अबे ओ मलखान, अबे अबे क्यों भौंक रहे हैं भैया? कुत्ते थोड़ी हैं हम। अबे भोग की आदत डाल रहा हूँ यार, अब तो सक्सेना के यहाँ पर कुकुर बन के रहना पड़ेगा यार। सारे करवे ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे यार? अब वो सुबह कभी तो आएगी। पता नहीं यार। पता नहीं यार वो सुबह कब आएगी। वो सुबह आ गई है लौंडो। क्या मतलब पगलेट? मेरा मतलब मैं मालिक। आज पगली चौथ है। सरकाई लो हमरे पास बलम जी, अकेले हमका जाड़ा लगे। भाभी जी, हम तो कब से अपनी घटिया अपने सर में लेके घूम रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके बगल में लगा दे घटिया अपनी भी। क्या बोले? भाभी जी कैसे मिजाज हैं आपके? हमरे मिजाज बहुत बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या हुआ ना प्रभुति जी, रात को ना अचानक से हमको बहुत तानसेन हो गया था। टेंशन हो गई थी? लड्डू के भैया ने बदतमीजी की आपके साथ? अरे नहीं, अम्मा जी का कॉल आया रहा आधी रात को। तय बोल गई क्या? कुछ भी बोलते हैं, ऐसा ना ही बोलिए हमारी अम्मा जी के बारे में। सॉरी। उनको हमरा भी उम्र लग जाए और मरे उनके दुश्मन। भाभी जी, I'm sorry. I didn't mean it. I'm sorry. ठीक बा। क्या हुआ ना, उनका कॉल आया रहा आधी रात को कि उनको बुखार आ गया है। हमको तो बहुत बहुत चिंता हो गया था ये बात को लेकर। उसके बाद सुबह सुबह उनका कॉल आया कि वो एकदम ठीक बा, तो हम भी खुश। वाह भाभी जी वाह, एक आप है जो अपनी सासू माँ से कितना प्यार करती हैं। उनको वहाँ पे छींक आती है तो नाक में दर्द आपको यहाँ पे होता है। खाना खाने के बाद उनको वहाँ डकार नहीं आती तो गैस आपको यहाँ बनती है। प्यास आपको लगती है, गला उनका वहाँ सूखता है। वाह, दैट्स सो ब्यूटीफुल। सही पकड़े हैं, ये बात तो एकदम एकदम सच्ची बा। हम ना अम्मा जी को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। एक आप है और एक मेरी बीवी है जो मेरी मॉम से यानी कि अपनी सासू माँ से एकदम प्यार नहीं करती। शी हेट्स हर। काहे? अनीता जी का और आपकी मम्मी का झगड़ा हुआ का? झगड़ा तो चल रहा है भाभी जी, और इन दोनों के बीच में मैं पिसता हूँ। अब एक नया चौकोबा छोड़ दिया मेरी मॉम ने कि वो हमारे पास आ नहीं रहने के लिए। लेकिन ये तो बहुत अच्छा बात है ना। अच्छी बात तो है भाभी जी, लेकिन मेरे लिए, अनु के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरी मॉम हमारे साथ आके रहे। अब विभूति जी, हमको क्या लगता है कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बचता है। मैं कुछ समझा नहीं भाभी जी। अब कहा है कि हम अम्मा जी को कितना प्यार करते हैं, अपनी मम्मी से भी ज्यादा, और वो हमको इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं। अब हमने मत बोले लड्डू के भैया से भी ज्यादा। ये तो सच है भाभी जी। अगर अनीता जी आपकी मम्मी से थोड़ा नाराज हैं या चिढ़ती हैं तो आपकी मम्मी भी तो कछु की रही होंगी ना। सच कह रहे भाभी जी आप। एक्चुअली मेरी मॉम भी कम नहीं है, पर आई मस्ट टेल यू भाभी जी, you never fail to amuse me with your wit and intelligence. Really, नमक कम है इसमें। अरे मीनल, क्या बात कर रही है तू? मेरी सास को जानती नहीं है। तू ना उनके साथ 1 घंटा बिता कर देख, तुझे पता लग जाएगा कि मेरी सास चीज क्या है। भाभी जी घर पर है? अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। फिलहाल तो भाभी जी घर पे ही हैं। क्या बात भाभी जी, कुछ परेशान सी लग रही हैं आप। तिवारी जी, अगर किसी इंसान की जिंदगी से उसका सुख चैन छीनने की कोशिश की जाए तो क्या वो परेशान नहीं होगा? अरे कौन छीना आपका सुकून भाभी जी, हमें बताइए। हम उसके जबड़े में हाथ डाल उसके गुर्दे नोच लेंगे। किस लिए? वो इसलिए भाभी जी कि हमारे होते आपका सुकून कौन छीन सकता भला। मैंने पूछा किस लिए आए हैं। आपका सुकून छीनने आए? मतलब आपकी राजी खुशी जानने आए हैं।
जब तक मेरे गले में सांस की फांस है, ना मैं राजी हो सकती हूँ ना मैं खुश हो सकती हूँ। ओह अच्छा, अगर सास को लेकर दुखी हैं तो उनका परलोक का टिकट कटवा दे। आप चाहते हैं कि मैं अपनी सास का खून कर दूं? कितने क्रिमिनल माइंडेड आदमी हैं आप, और आप चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ साथ क्रिमिनल बन जाऊं? भाभी जी, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो सास है ना, ये वो छुछुंदर है जिसे आप ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए भाभी जी, ये बाय द वे ये सास के साथ ये किस टाइप का पंगा है? तिवारी जी, पंगा कुछ नहीं है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर मेरी सास यहाँ आ जाएगी ना तो कोई ना कोई पंगा हो जाएगा, और वो आ रही है। तो रोक लीजिए ना उन्हें। अरे तिवारी जी, मैं नहीं रोक सकती उनको। तो फिर कैसे रुकेगा ये तूफान? अब विभू ही रोक सकता है, और उसका तो मूड नहीं लग रहा है रोकने का। अरे कैसे रोकने का मूड नहीं है? हम बात करते हैं उनसे अभी। क्या पंचायत चल रही भाई? तुम बताओ, क्या फैसला लिया? मम्मी आ रही है या नहीं आ रही है? देखो, एक बार आप होने को टाल सकते हैं, लेकिन मम्मी की आमद को नहीं। अरे भगवान। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं शिफ्ट आउट हो रही हूँ, मैं तिवारी जी के साथ जा रही हूँ।